औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिट के सिलसिले की एक और वीडियो हमारे पास जनाब मौजूद है। इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। लिमिट की सीरीज़ की, जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिट की बहुत सारी टाइप्स होती है, तो बजाय ये कि हम उसकी जो है वो एक ही वीडियो बनाते हैं, हमने फैसला ये किया कि हम लिमिट के डिफरेंट टाइप्स की अलहदा-अलहदा वीडियो बना देते हैं, ताकि आपको सवालात अगर ढूँढने हो तो आप बआसानी उस सवालात को पिक कर सकें, उन सवालात को आप ढूँढ सकें। इसी सिलसिले में हमारे पास लिमिट की जनाब हम नेक्स्ट वीडियो आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। लिमिट के सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो को हम डिस्कस करेंगे, और ये भी जनाब 1.7 से बिलोंग करते हैं सवाल। दीज क्वेश्चन बिलोंग टू 1.7 एंड दे आर द इनफाइनाइट लिमिट्स। इसमें क्या होंगे मेरे बेटा, हमारे पास जो लिमिट्स हमारे पास होगी, इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट होगी। इन सवालात में, इन क्वेश्चंस में जो लिमिट हमारे पास सवाल में गिवन होगी, वो लिमिट्स हमारे पास इन्फिनिटी लिमिट हमें गिवन होगी। ख्याल रखिएगा, सवाल करेंगे तो लिखा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन है। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, इससे पहले कि हम सवाल को करें, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपने देखा कि हर वीडियो के अंदर जहाँ तक मुमकिन होती है, हम पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि सवाल के दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे बेटा, अगर हम इनफाइनाइट लिमिट के हवाले से बात करते हैं, जब इनफाइनाइट लिमिट के सवाल होंगे, 2-3 बातें आपके इल्म में होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट। पहली बात की इन्फिनिटी होती क्या है। इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यू होती है, जिसको मेजर करना बहुत बहुत लार्ज वैल्यू होती है, जिसको मेजर करना मुश्किल होता है। इसको इस तरह के निशान से, सिंबल से, जो 8 लिखा होता है ना, इस तरह के सिंबल से इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है 1/0 के। इसके बराबर होता है मेरे बेटा, 1/0 के बराबर होता है। और इंटरेस्टिंगली, अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देयरफॉर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको थोड़ा सा कर लें, मेरे बच्चा गौर से ध्यान से देख लेना, अगर इसको आगे पीछे कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/0 होता है, वो 1/infinity के बराबर होता है। यानी कहीं पर भी अगर 1/infinity आ जाए तो वो 0 के बराबर होगा, और 0 ऑब्वियसली सी बात है कि मेजरेबल क्वांटिटी है। तो 0 हमारे पास होती है, वो 0 हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी होती है, इसको मेजर किया जा सकता है। तो 0 हमारे पास होती है, वो मेजरेबल क्वांटिटी होती है। 1/infinity कहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा तो उसकी जगह पर हम 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बिल्ड होता है मेरे बेटा, समझ ले कि बिफोर अप्लाइंग लिमिट, जब इन्फिनिटी के सवालात होंगे, इन्फिनिटी की लिमिट होगी, जब इन्फिनिटी के लिमिट के सवालात होंगे, तो लिमिट को अप्लाई करने से पहले हमारी कोशिश ये होगी कि जितने भी वेरिएबल हमारे पास है, जितने भी वेरिएबल हमारे पास है, वो वेरिएबल 1/, की फॉर्म में आ जाए, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाए। क्या आ जाए मेरे बेटा, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाए, ताकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/infinity होगा, और जब 1/infinity होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरे बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। तो असल काम लिमिट अप्लाई करने से ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि जो सवालात आपको दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन सवालात में, उन क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल हैं, उन तमाम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। 1/, की फॉर्म में उनको लेकर आना है। वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी, वेरिएबल मस्ट बी इन डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में होगा, वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो उसका आंसर 0 हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्या है, ये अपॉन में कैसे लेकर आए, ये भी तो मसला है ना यार, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अपॉन में आए कैसे। मैथमेटिक्स हमें बहुत सारी सहूलतें भी फराहम करता है, कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से हम डिज़ायरेबल चीज़ें हासिल कर सकते हैं। पिछले सवालात में हमने देखा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में लाया जा सकता है। इसी तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके भी किसी नंबर को जनरेट किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरीके से मेरे बेटा मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज़ और होती है, जिसको कहते हैं कॉमन निकालना। क्या कहते हैं बेटा, कॉमन निकालना। आज से पहले कई दफ़ा आपने कॉमन निकाला होगा, निकालते रहे हैं, मगर आज आप यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के कॉमन निकालने का सिनारियो भी आप देखेंगे। टेकिंग कॉमन, कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। आप वाकिफ़ है कि अगर a + ab लिखा हुआ है, क्या लिखा है मेरे बेटा, a लिखा है, साथ में ए भी लिखा है, तो आप देखते हैं कि ए पहले वाली फिगर के अंदर भी मौजूद है, ए मेरे बेटा दूसरे वाले फिगर के अंदर भी मौजूद है, और आप इसमें से बआसानी ए कॉमन निकाल लेते हैं। जब ए कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास एक जगह पर 1 आ जाएगा।
ए बी में से ए कॉमन चला गया तो बी बच जाएगा। तो क्वाइट सिंपल वन, क्योंकि बच्चों वाला काम है, ये आसानी से कर सकते हैं और करते रहे। मगर हमारे पास एक नया कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पर। बाज़ दफ़ा ऐसी भी सूरत हाल है या हम ऐसी भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई नंबर मौजूद ना हो, हम उसको भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ अगर आप गौर से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ देखना बेटा गौर से, लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे बेटा मेरे पास मौजूद था a प्लस बी। इस a प्लस बी को अगर हम देखेंगे तो एक अलग फैक्टर है, b एक अलग फैक्टर है, बज़ाहिर इसमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, मगर हमने डिसाइड ये किया कि हम a कॉमन निकालेंगे। ये भी हमारी मर्जी, जो दिल चाहे कॉमन निकाल ले भाई, जो दिल चाहे कॉमन निकाल ले, ये भी हमारी मर्जी के ऊपर है। तो हम यहाँ से अगर ए हम कॉमन निकालने का फैसला करते हैं तो 1 बचेगा, मगर दूसरे पोर्शन में तो ये था नहीं, दूसरे पोर्शन में तो ये था ही नहीं। लिहाजा हमने लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद ना हो उसको मल्टीप्लाई भी करा दे, डिवाइड भी करा दे। क्या कर दे उसको मेरे बेटा, मल्टीप्लाई भी करा दे, डिवाइड भी करा दे, यानी बी से ए मल्टीप्लाई भी करा देंगे, बी से ए डिवाइड भी करा देंगे। तो नतीजा क्या होगा उसका, ऊपर वाले में से ए कॉमन निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर वाला ए बच जाएगा। ऊपर वाला ए कॉमन निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर वाला ए हमारा बच जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं, सुन लो, कि अगर कहीं से किसी वेरिएबल को कॉमन निकालना हो और वहाँ वो मौजूद ना हो, अगर किसी टर्म में से एक नंबर कॉमन निकाला जाए और वो नंबर वहाँ पर मौजूद ना हो तो उस नंबर को फ्रैक्शन में लिखा जाता है। क्या करते हैं बेटा, उस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। टेकिंग एन एलिमेंट कॉमन नॉट प्रेजेंट, एक ऐसा एलिमेंट कॉमन निकाल ले जो मौजूद ही नहीं है, विल ब्रिंग इट टू द डिनोमिनेटर, वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 प्लस एन स्क्वायर है, मैंने इसमें से एन स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो पहले वाले में एन स्क्वायर कॉमन निकालना है मेरे बेटा, तो ये वाला जो एन स्क्वायर है ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला जो एन स्क्वायर था ये तो 1 हो गया। और जहाँ पहले वाले के अंदर मेरे बेटा 1 मौजूद नहीं था, जहाँ पर एन मौजूद नहीं था, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास जनाब एन आ जाएगा। टेकिंग एन एलिमेंट कॉमन नॉट प्रेजेंट विल ब्रिंग इट टू द डिनोमिनेटर, अगर कहीं से हम कोई चीज़ कॉमन निकालना चाहे वो मौजूद ना हो। देखो बेटा यहाँ से 1 प्लस एन स्क्वायर मेरे पास था, थोड़ा करेक्शन कर दिए, 1 प्लस एन स्क्वायर हमारे पास अगर मौजूद था, हमने इसमें से एन स्क्वायर कॉमन निकाला। अब पहले में तो 1 था ही नहीं, पहले में तो एन स्क्वायर था ही ना, पहले जो पहली वाली फिगर थी, इस पहली वाली फिगर में मेरे बेटा अगर आप गौर से देखें तो पहली वाली फिगर में तो हमारे पास एन स्क्वायर मौजूद ही नहीं था इसके अंदर एन स्क्वायर नहीं था। जब नहीं था तो एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, जब नहीं था जिस चीज़ को कॉमन निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। एक और सवाल देखते हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर है, इसमें से मैंने एन स्क्वायर, हमेशा बड़ी पावर कॉमन निकालते हैं, हमेशा बड़ी पावर कॉमन निकालते हैं। 1 प्लस एन स्क्वायर में से अगर एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, तो आगे पीछे हो गया ये, एक जगह पर यहाँ पर आपके पास क्या होगा मेरे बेटा, ये वाला 1 हो जाएगा। पहले वाले फैक्टर में अगर आप देखें मेरे बेटा तो पहले वाले फैक्टर में 1 एन तो था ही नहीं, मतलब हमने कॉमन निकाल लिया एन स्क्वायर, लिहाजा वो एन स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। पहले वाले फैक्टर में मेरे बेटा अगर आप देखें तो पहले वाले फैक्टर में हमारे पास चूंकि एन स्क्वायर था नहीं, हमने एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो एन स्क्वायर अपॉन में आ गया, इसके भी नीचे एन स्क्वायर आ गया, इसके भी नीचे क्या हो गया मेरे बेटा, एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर कॉमन निकाला है और जो एन स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। इस वाले पोर्शन में जो दरमियान वाला जो मिडिल वाला आपके पास पोर्शन है, इस मिडिल वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो ऊपर एन नीचे एन है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एन है नीचे एन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी क्या, 1 प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर कॉमन निकाला है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये एन से एन कैंसिल होगा, 1 अपॉन एन प्लस 1। तो समझने की बात इसके अंदर है ना कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के पास आपके पास जो वेरिएबल थे वो न्यूमरेटर में थे, जब हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो सारे के सारे आपके पास जो वेरिएबल थे, एन हम वेरिएबल ले लेते हैं, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर आपको क्लियर होगा तो सवाल में कोई इशू नहीं है, सवाल बहुत आसान है। एक बात क्या
कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, जितने वेरिएबल इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉमन निकाल कर कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। हम सवालात के ऊपर आते हैं। इसके सवाल भी 1.7 के अंदर है। क्या है मेरे बेटा? 1.7 के अंदर सवालात है। ऐसे लिखा हुआ है, डिटरमाइन द लिमिट एफ एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इन केस एफ इज गिवन बाय। एफ की हमारे पास वैल्यू है, ये सवाल टी की फॉर्म में गिवन है। अमूमी तौर पे एग्जाम में सवाल एक्स की फॉर्म में होते हैं। एक्स लिखा हो, टी लिखा हो, यू लिखा हो, वी लिखा हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सवाल गिवन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 4 है। एग्जाम में सवाल ऐसे लिखा हुआ था, जब आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। क्या मेरे बेटा? लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4। एग्जाम में सवाल इस तरीके से लिखा हुआ था। टी की जगह हो सकता है एक्स लिखा हुआ, टी की जगह पर हो सकता है क्या लिखा हो मेरे बेटा? टी की जगह पर हो सकता है कि आपके पास एक्स जनाब लिखा हुआ हो। एग्जाम में सवाल इस फॉर्मेट में आएगा। लिमिट का गिवन है, लिमिट गिवन इन्फिनिटी। लिमिट जैसे इन्फिनिटी गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन निकालना है। लिमिट जैसे इन्फिनिटी गिवन है, इसका मतलब है कि आपने कॉमन निकालना है। ऊपर वाले पोर्शन में से टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे बेटा? टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। इस तरह पीछा को मैंने बताया। अब ये जरा गौर से देखना मेरे बेटा, बड़ा कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तवज्जो से गौर से समझ के देखने की कोशिश करना। ये 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 है। जब मैं t स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो इधर 2 बचेगा। यहाँ पर एक t मौजूद था, नीचे एक t बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? नीचे आपके पास एक t बच जाएगा, और जहाँ पर t था ही नहीं वहाँ पर t स्क्वायर नीचे आ जाएगा। लाइक वाइज नीचे भी देखोगे मेरे बेटा तो ऊपर आपके पास क्या था? t स्क्वायर था प्लस 4 था, टी स्क्वायर था प्लस क्या था मेरे बेटा? 4 था। और जब यहाँ से मेरे बेटा हम क्या करेंगे? टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। फायदा क्या हुआ हमें इसका? फायदा भाई ये हुआ है कि जितने वेरिएबल थे एक तो वो अगर फ्रैक्शन के अंदर आ गए, और फ्रैक्शन के अंदर आ गए जब उनकी लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। जब उनकी लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब हमने टी जो कॉमन निकाला वो कहाँ जाएगा? तो मेरे बेटा जो कि ऊपर से जितनी पावर ऊपर से कॉमन निकलेगी, अमूमी तौर पे इतनी पावर नीचे से कॉमन निकलेगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सवाल बन गया मेरे पास लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब जब मेरे बेटा लिमिट को अप्लाई करेंगे, नाउ देन वी विल अप्लाई द लिमिट। अब जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे मेरे बेटा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 अपॉन इन्फिनिटी। जहाँ भी इन्फिनिटी में आपके पास वैल्यू आएगी वो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हमारे पास आंसर हो जाता है। यहाँ मेरे बेटा देख ले सूरत हाल क्या बन रही है हमारे पास। सूरत हाल हमारे पास ये बन रही है कि जहाँ पर, सुन लो गौर से, वेरिएबल अपॉन में होगा, वेरिएबल अपॉन में होगा, जब उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन टी ना बेटा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा बेसिकली 2 अपॉन इन्फिनिटी। और जब अपॉन में होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो यहाँ भी 0 लिख दिया मेरे बच्चा, और यहाँ भी हमने लिख दिया 0। इसी तरीके से 4 अपॉन टी स्क्वायर था, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ देन ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। द आंसर इज 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 जो 2 के बराबर होगा। याद रखिएगा जब भी वेरिएबल अपॉन में होगा इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर उसका 0 आएगा। हो सकता है आगे चल के सबसे सवाल पे आपको और बेहतर तौर पर समझा दें। यहाँ देखिए बेटा सवाल के अंदर, अगर इस सवाल की हम बात करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 3। इसमें ऊपर पावर कितनी है? टी स्क्वायर है, तो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और नीचे पावर कितनी है? टी क्यूब है, तो इसका मतलब टी क्यूब कॉमन निकलेगा। सोल्यूशन की बात करते हैं। सवाल लिखा मेरे बेटा, कॉमन निकाला है, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन निकाला है विद इन द रूट। विद इन द रूट, रूट के अंदर टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, टी स्क्वायर कॉमन चला गया, टी स्क्वायर कॉमन चला गया। यहाँ पर 4 था, 4 के नीचे क्या हुआ? टी, यहाँ पर तो टी स्क्वायर था नहीं, लिहाजा आपके पास टी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ विद इन दी पावर, पावर के अंदर टी क्यूब कॉमन निकाल लिया। क्या किया मेरे बेटा? टी क्यूब कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस, यहाँ पर 1 के साथ टी नहीं था, लिहाजा वो टी क्यूब क्या होगा मेरे बेटा? आपके पास अपॉन में आ जाएगा। सारा खेल समझ लेना। यहाँ टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। जहाँ पर वैल्यू वेरिएबल नहीं होता है, जो कॉमन निकाला जाता है वो अपॉन में आ जाता है। ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा। ये टी क्यूब जब 1 अपॉन 3 पावर से बाहर आएगा
तो टी हो जाएगा। इसकी पावर 3 है, ऊपर 1/3 है, तो क्या होगा, ये पावर कैंसिल होंगी और सिंपली हमारे पास 1/50 आ जाएगा। एक टी ये हमने ऊपर ये टी स्क्वायर से बाहर आगे टी हो गया, अंदर क्या बच गया 1+4/t², और यहाँ से जब ये वाला टी क्यूब देख लो बेटा गौर से, यहाँ से मेरे बेटा जो टी क्यूब ये मौजूद था, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1/3 है। जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ टी बचेगा। ऊपर वाले टी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किसके साथ, जो ऊपर टी आया जो नीचे टी आया, ये दोनों टी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। सवाल हमारे पास आ गया कहाँ पर मेरे बेटा, देखो गौर से, 1+4/t² और 1+1/t³ की पावर 1/3। अब जितने भी वेरिएबल अपॉन में, जितनी भी वेरिएबल हमारे पास फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं। 4/∞, t³ था वहां पर इन्फिनिटी आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी में कुछ ऐड करें, इन्फिनिटी के स्क्वायर करें, क्यूब करें, इन्फिनिटी रिमेन्स इन्फिनिटी। यहाँ देख लो लिमिट के अप्लाई किया है, 4/t², टी की यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। चाहो तो स्क्वायर लगा देना, मगर वो इन्फिनिटी होता है। और 1/t³ 1/∞, और 1/∞ जो होता है मेरे बेटा 0 के बराबर होता है। तवज्जो देके देख लो, तवज्जो देके जरा देख ले, स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहा है। हम आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ये जो अपॉन में होता है इन्फिनिटी बेटा, 4/∞ 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से जो 1/∞ था वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ देख, ऊपर से 1 बचेगा, √1 बचेगा, 1 आंसर आएगा। नीचे 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, द आंसर विल बिकम 1। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल देखने की कोशिश करते हैं। 2t² + 1/t+1। अगेन मेरे बेटा बहुत सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज कॉमन निकालना है। देख लेते हैं सवाल को, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, रूट के अंदर से t² कॉमन निकालेंगे, नीचे से t कॉमन निकालेंगे। t² कॉमन निकाला, ये 2 बच गया, ये 1/t² हो गया। नीचे से t कॉमन निकालेंगे, ये 1 आएगा, जहाँ पर t नहीं था 1/t हो जाएगा। ये t² रूट से बाहर आएगा तो t हो जाएगा। ऊपर t और नीचे t क्या होंगे मेरे बच्चा, ऊपर t और नीचे t हमारे पास क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट के अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट के अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मेरे बेटा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर टी है स्क्वायर है वहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या जाएगा मेरे बेटा, इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है, क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 के बराबर होता है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 आंसर होगा, 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी वन, इंटरेस्टिंग वन एंड ट्रिकी वन एज वेल, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। अब तक आपने जितने सवाल किए उनमें आप क्या कर रहे थे, जब टी कॉमन निकाल रहे थे तो ऊपर से टी कॉमन निकलता था, नीचे से टी कॉमन निकलते थे, वो दोनों टी कैंसिल हो जाया करते थे, वेरिएबल सारे फ्रैक्शन में आ जाया करते थे, और लिमिट अप्लाई करने पर वो फ्रैक्शन अपॉन में हो जाता था, उसका आंसर 0 आ जाया करता था। यहाँ पर तो फ्रैक्शन है ही नहीं, अब क्या करें, यहाँ पर तो फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर बेसिकली दो काम होंगे एक साथ। पहले हमने क्या करना होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले मरहले पे हम क्या करेंगे कि जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, तवज्जो देखिए गौर से देखना मेरे बेटा, जो वैल्यू आपके पास ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये वैल्यू बेसिकली एक सर्ड कहलाती है, जिसको कॉन्जुगेट से जिसको का कॉन्जुगेट हो सकता है। रूट के अंदर रूट के साथ कोई वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है, पहली बात के रूट को कहते हैं सर्ड, यहाँ पे रूट लगा होता है उसको सर्ड, SURD सर्ड कहा जाता है। और अगर रूट के साथ कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, यानी प्लस से माइनस का निशान हो, उसका नाम होता है बायनॉमिनल सर्ड। क्या नाम होता है उसका, बायनॉमिनल सर्ड उसको कहा जाता है। जब बायनॉमिनल सर्ड होते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, सर्ड के दरमियान की साइन को, मिडिल की साइन को अगर वेरी कर दे, तब्दील कर दे, बदल दे, तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको कॉन्जुगेट कहा जाता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको हम करेंगे। यहाँ पर बायनॉमिनल सर्ड जब होगा तो क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देख ले बेटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। जो ग्रीन से क्वेश्चन लिखा है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, दरमियान की साइन को तब्दील कर देते हैं। ये 1 नहीं है, ये बेसिकली टी है। लिखने में अक्सर मिस्टेक हो जाती है हमसे, थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं। आप
आपको जनाब ये छोटी सी करेक्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं मेरे बेटा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई? जरा देख ले गौर से। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज कर देते हैं, देखने अच्छा लगेगा आपको। और एक चीज और जाते हैं, क्या किया मेरे बेटा? हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया है किस चीज से? टी स्क्वायर प्लस वन, जो रूट के अंदर सारा, ये सारा क्या है मेरे बेटा? ये सारा आपका रूट के अंदर है। इससे हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया। दरमियान की साइन को हमने चेंज किया। दरमियान की साइन को हमने क्या किया है? तब्दील कर दिया है। तवज्जो देके स्क्रीन पर गौर से देख लें। इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, इसी वैल्यू से क्या किया? हमने डिवाइड करा दिया है। क्या किया? इसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, इसी वैल्यू से हमने डिवाइड करा दिया है। इसका मतलब कि सवाल के अंदर छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रही है। मिस्टेक ये लग रही है कि ये हमारे पास वन है। जो हमने यहाँ भी टी लिखा है, ये टी दुरुस्त नहीं है, ये टी हमारे पास नहीं है। बेसिकली जो सवाल में मिस्टेक हमसे हुई है, तो सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, सवाल में यहाँ हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये हमारे पास जो टाइपिंग की मिस्टेक है, थोड़ी सी ऊपर देख लें आप, करेक्शन कर देते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास टी है और ये भी हमारे पास टी है, और नीचे भी हमारे पास यहाँ पर टी होगा। तवज्जो से देख लेते हैं मेरे बेटा, गौर से देख ले। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास टी है, टी यहाँ पर है, एक टी हमारे पास यहाँ पर है। एक टी हमारे पास यहाँ पर है। वैसे एक मिनट देखिएगा, ओके नाउ इट लुक्स बेटर, ज़रा बेहतर लगता है। इट लुक्स अ बिट बेटर। ये हमारे पास टी मौजूद है, इस टी को मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ। हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है? टी टी स्क्वायर प्लस वन अंडर द रूट प्लस टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस से डिवाइड किया है, राइट जनाब। और उसके बाद जनाब सिनारियो हमारे पास ये है, जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे मेरे बेटा, तो ये लग जाएगा फार्मूला। तो मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी, ये टी पहले से मौजूद था बाहर। ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। दोनों पे हमारे पास स्क्वायर आ गया है मेरे बेटा। तो देख देख लीजिएगा, तो क्लियर हो गई है। स्क्वायर से हमारे पास रूट क्या होगा मेरे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे से हमने क्या किया? डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है? रूट के अंदर से हमने टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। जो पीछे कर रहे थे ना, पीछे हम काम कर रहे थे, हमने टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। तो देखिए गौर से देख लें, ऊपर आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस का टी स्क्वायर हो गया है। नीचे हमने क्या देखा मेरे बेटा? जो टी स्क्वायर कॉमन निकाला था, ये रूट से बाहर आ गया। टी स्क्वायर हमारा क्या हो गया है? रूट से बाहर आ गया है। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, जरा गौर से तवज्जो से देख लेना। हम जो बात कर रहे हैं करंटली इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। इस पोर्शन की मैं बात करता हूँ तो इसमें से जो टी स्क्वायर रूट के अंदर था, ये टी स्क्वायर बाहर आ गया है। पहली बात ये कि मैंने इसमें से टी स्क्वायर कॉमन भी निकाला था। नाउ देन, ऊपर भी टी आ गया, नीचे देखो तो बेटा एक टी ऊपर आ गया, एक टी नीचे आ गया। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो रही हैं? ज़रा तवज्जो से देख ले, काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं। एक ये माइनस के टी स्क्वायर से प्लस का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का टी स्क्वायर से प्लस का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके साथ आपके पास जनाब एक टी जो ऊपर मौजूद था, एक
टी जो हमारा ऊपर मौजूद था मेरे बेटा, इस एक टी से नीचे वाला टी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जनाब सिनारियो बन जाएगा, जो सवाल हमारे पास आ जाएगा उस सवाल की सूरत हाल बन जाएगी। ऊपर बचेगा सिर्फ वन, तो टी से मल्टीप्लाई वो तो वन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे टी नहीं आएगा, नीचे टी हमारा बेसिकली कैंसिल आउट हो गया है। नीचे जो हमारा टी था वो तो कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पर तो टी स्क्वायर नहीं आएगा। नाउ वी आर इन पोजीशन टू अप्लाई लिमिट, बल्कि ठीक है ना, क्या किया मेरे बेटा, नीचे हमारा जो टी स्क्वायर होगा, तो मैंने ऊपर ही काट दिया था, ऊपर ना काटे, ऊपर नहीं कैंसिल किया हुआ, बाद में पहले हमने टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काट दिया, ऊपर वन बच गया, टी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टी आएगा। अब हमने क्या किया मेरे बेटा, अगले मरहले में हमने क्या किया मेरे बेटा, इस टी से हमने क्या किया है, इस टी को कैंसिल कर दिया है, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन हो गया है। अब जितने भी वेरिएबल है एक ही दफ़ा है, टी अपॉन में अप्लाई करा देते हैं लिमिट को, लिमिट को अप्लाई करा देंगे तो मेरे बेटा क्या आ जाएगा, वन पॉइंट इन्फिनिटी आएगा, वन पॉइंट इन्फिनिटी जीरो के बराबर होता है, वन प्लस जीरो जीरो होगा, वन का रूट वन होगा, वन का रूट क्या होगा, वन हमारे पास हो जाएगा। इस पूरे को जब मैंने सिंप्लीफाई किया है, किस पोर्शन को, जब इस पूरे पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तवज्जो देकर गौर से ध्यान से देख लें, इस पूरे पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, जीरो में वन को ऐड करेंगे वन आएगा, और वन का रूट निकालेंगे तो वन आएगा, तो मैंने वन लिख दिया। सवाल काफ़ी तवील हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा कोशिश करते हैं कि एक दो स्टेप ज़रा रिड्यूस कर ले, कम कर ले, ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना रहे, तो तुम्हारे पास टाइम ज़रा बच जाए। एग्जाम में लिखना भी तो आप ही लेना, कम होगा तो कम लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। ना उधर तो वन में वन ऐड करेंगे तो वन टू हो जाएगा और आंसर आ जाएगा वन अपॉइंट टू, हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सवालात थे जिनमें के लिमिट इन्फिनिटी हमारी टेंड करती है। लिमिट क्या होती है मेरे बेटा, इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट होती है, और फिर समझ लें कि कॉमन निकाला आना चाहिए, और सारे वेरिएबल को वन अपॉन इन्फिनिटी में, वन अपॉन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि लिमिट पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हमारे पास वैल्यू हो जाए। तो दिस इज अनदर वीडियो दैट कंक्लूड अबाउट द लिमिट, लिमिट को कंक्लूड करती है, और इन्फिनिटी के हवाले से हमारे पास जो सवाल थे वो सॉल्व हो गए हैं। आपको याद होगा जो पहली वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट हमने टाइप लिखाई थी, तो हर टाइप की हमने अलग-अलग वीडियो बना दी है, ताकि अगर माइंड बना के बैठे कन्फ्यूजन ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आप आसानी इन वीडियोस को देख सकें, और टाइप वाइज जिस लिमिट के अंदर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कमजोरी लग रही है, उस वीडियो का बार बार देख लें। अगर एक लंबी वीडियो बना देते तो उसमें आपको वीडियो को ढूंढने के अंदर मसला पड़ जाता है। उम्मीद है वीडियो को पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मज़ीद वीडियो भी हम आपके साथ बनाते रहे, शेयर करते रहे। तो ये लिमिट के सिलसिले की बेसिकली आखिरी वीडियो थी, या फिर लास्ट टाइप ऑफ लिमिट हमारे पास थी। ये लिमिट के सिलसिले लिमिट जो 1.6 1.7 है, इस सिलसिले की बेटा ये लास्ट आपके पास थी। आप देख लीजिएगा, जितनी टाइप्स आपको शुरू में लिखवाई थी इतनी ही वीडियो आपके पास होगी। एक वीडियो फैक्टराइजेशन की है, एक वीडियो फार्मूला बेस्ड है, ठीक है जनाब, फिर एक वीडियो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी, तीन, एक वीडियो आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, चार, एक वीडियो आपकी रैशनलाइजेशन की है, पाँच, और एक वीडियो आपकी इन्फिनिटी वाली हमने की है। ये 6 वीडियो का सेट है, और एक वीडियो इंट्रोडक्शन की थी, 7 वीडियोस का सेट है, जिसमें आपके पास पूरी लिमिट बआसानी कवर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अगर पब्लिक वीडियोस है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक ये वीडियो पब्लिक इसलिए की जा रही है कि कुछ बच्चों के हमारे पास ईमेल आईडी वगैरह मौजूद नहीं है, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हम कर रहे हैं। मगर जो फर्दर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की और जो वीडियोस होंगी, दैट विल नॉट बी द प्राइवेट, दैट विल नॉट बी द पब्लिक, वो वीडियो पब्लिक नहीं होंगी, प्राइवेट होंगी। जो लोग अगर सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, तो सेंटर के अलावा जो बच्चे अगर तो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो सेंटर से रब्ता कायम कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमल चार्जेस वगैरह होंगे, उसको आप पे करके आप उन वीडियो की सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और जो वीडियो आपको दी जाएंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तब सेंटर पर रब्ता कायम करके इन वीडियो को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, जो पब्लिक वीडियो सेंटर में नहीं पढ़ रहे, आप कोई थर्ड पार्टी तीसरे सेंटर में पढ़ते हैं, नो हार्म इन दैट। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कराची के किसी भी कोने के अंदर आप मौजूद हैं, इन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सेंटर से रब्ता कायम करके इन किसी को देखने के लिए क्या मेथड होगा, प्रोसीजर होगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम डिफ्रेंसिएशन की वीडियो जनाब डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी दी प्राइवेट वीडियोज़। वो प्राइवेट वीडियोज़ हमारे पास होंगी, देखना चाहें तो उसके लिए सेंटर का रब्ता नंबर मौजूद है। इसी वीडियो के अंदर आपके पास अगर आप देखेंगे तो सेंटर का रब्ता नंबर किसी एंड पर मौजूद होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।